तो स्टोरी की शुरुआत में हमें एक डिनर की गैलरी दिखाई जाती है। उसी गैलरी के फर्स्ट पे एक बंदे का खून लगा होता है। वो बंदा कहता है आखिरकार उस बुढ़े खुसट की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी जगह फंसाने की। अगर मैं यहाँ से एक बार निकलने में कामयाब हो गया तो उस बुढ़े की तो खैर नहीं, मैं उसकी जान ही ले लूंगा। फिर वो बंदा अपने मन में सोचते हुए कहता है मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, मैं यहाँ से बाहर निकल के जीना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं उसके सामने एक स्नेक आ गया होता है, जिसे देखते वो कहता है मैं कोई कुत्ता हूँ क्या जो यहाँ के आके किसी भी अरे गरे डीमन के हाथों मारा जाऊँ। और वैसे भी चलो मैं अपने बारे में आपको बता ही देता हूँ। अब मेरा नाम जू योन है और मैं 38 साल का हूँ और मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि मैं आज यहाँ पे मरने वाला हूँ। और थोड़ा थोड़ा क्या, ये तो शायद पूरा ही मरने वाला है। और तभी हम देखते हैं वो स्नेक डीमन उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ गया होता है, जिसे देखते जू योन कहता है यहाँ पे 2025 के अंदर अचानक से अलग अलग जगह टॉम अपीयर होना शुरू हो चुके थे। टॉम यानी कि मकबरा। और टॉम के आ जाने के कारण ही अर्थ के ऊपर बहुत सारे अर्थक्वेक आने लगे, जिसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंगें ढह चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद ही ह्यूमंस को पता चला कि टॉम के एकदम नीचे में या फिर कह लो गहराई में रेलिक्स पाए जाते थे। और ये रेलिक इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये दुनिया को तबाह करने की ताकत भी रखते हैं। आप इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि ये कोई प्राचीन आर्टिफैक्ट्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी पावर आ चुकी है और इनके पीछे बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। और अगर आपको इन रिलीज के पीछे की स्टोरी पता है तो आप इनको बहुत ज़्यादा आसानी से कंट्रोल में करके बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो रिलीज आपकी जान तक ले सकती हैं। और मैं जो योन, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा समय के बाद एक रेलिक मिला था जो कि बहुत ज़्यादा औसम था। और मेरा तो जैकपॉट ही लग गया था जब से मुझे ये रेलिक मिला है। मुझे अदर टॉम्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वहाँ पे क्या क्या रेलिक्स हैं और क्या क्या खतरे हैं। और इसके बाद से मैं एक टॉम रेडर बन चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ एक स्कैम हुआ था जो कि था समय, मुझे बहुत ज़्यादा देर से ये रेलिक मिला था, जिसकी वजह से ही सारे टॉम्स के ऊपर बहुत सारे अमीर पावरफुल लोगों ने कब्जा कर लिया था। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ही मुझे उस बूढ़े खुसट के पास जाना पड़ा था। उस बूढ़े खुसट ने शुरू में तो मेरे साथ मीठी बातें की कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ और वो मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी और बहुत ज़्यादा इज्जत प्रोवाइड करेगा। लेकिन क्या, उस बुढ़े ने तो मुझे एक चोर बना के रख दिया था, जिसके बाद से मैं टॉम को रेड करता था या फिर कह लो टॉम के अंदर चोरी करता था और वहाँ से भाग जाता था। और इसी वजह से वो बुढ़ा बहुत ज़्यादा जल्द, बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा रिच बन चुका था, क्योंकि मैं उसे रेलिक चुरा के देता था और वो अलग अलग बंदों को बहुत ज़्यादा ऊंचे दाम पे बेचता था और साथ ही साथ उन्हें अपनी टीम में भी ले लेता था। और इसी के बाद से धीरे धीरे उस बुढ़े का एटीट्यूड मेरे प्रति बहुत ज़्यादा चेंज होने लगा। वो मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत करता था और वहाँ के जितने भी लोग थे वो भी मुझे बहुत ज़्यादा नीची नज़रों से देखते थे। लेकिन मैंने जैसा सोचा नहीं था, उस बुढ़े ने ऐसा एक काम कर दिया। उसने मुझे एक ऐसी डंजन में भेजा जहाँ उसे पता था कि मेरी मौत वहाँ पे हो जाएगी, लेकिन फिर भी उस बुढ़े ने ऐसा प्लान किया कि मैं उस डंजन में जाके मारा ही जाऊँ। तो यही थी जूयोन की स्टोरी। तो हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे उस स्नेक जूयोन के ऊपर अटैक करता है। जूयोन किसी तरह से उसे डॉज करते हुए पास से एक पत्थर उठाकर उस स्नेक को मारता है और कहता है अरे ओ सांप छिपकली के प्रजाति वाले, मेरे साथियों को खाने के बाद भी तेरी भूख समाप्त नहीं हुई, तू मुझे भी खाना चाहता है। और वैसे भी उस कमीने को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ से जिंदा बच गया तो उस बुढ़े की तो खैर नहीं। तभी हम देखते हैं एक बंदे की वॉइस आती है। वो कहता है अरे कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे तो एक बंदा है। ये सुनते हैं आसपास और जो योन भी इधर उधर देखने लगते हैं। जो योन इधर उधर देखते हुए कहता है अब की किसकी आवाज़ है। और तभी वो आवाज़ कहती है ओह, तो तुम मेरी वॉइस को सुन सकते हो। सुनने पर जोयोन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं रेलिक से पहली बार बात कर रहा हूँ, और वैसे भी तुम कौन से गॉड हो रेलिक के, और क्या तुम इस स्नेक को मार के मुझे बचा सकते हो ऐसे अच्छी अच्छी बातें करने के बजाय। ये सुनने पर वो आवाज़ कहती है अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बॉडी कंडीशन के साथ कितनी देर तक जिंदा रह सकते हो। तुम्हारे तो दोनों पैर ही कट चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी कंडीशन में ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकते हो। वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम शायद बहुत ज़्यादा देर से मिले हैं। लेकिन हाँ, एक बात है जो मैं अभी तक जान नहीं पाया हूँ। मैं यही नहीं जान पा रहा हूँ कि तुमने यहाँ तक कितने रेलिक्स को यूज़ किया है, वो भी मरने के पहले। और उस बंदे की ऐसी बातें सुनने के बाद जूयोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम कुछ करने भी वाले हो, और वैसे भी थोड़ी देर में तो मैं मर ही जाऊँगा, तो जल्दी से इस स्नेक को मारो और मुझे बचाओ ताकि हम आराम से बात करेंगे बाद में। ये सुनने पर वॉइस हंसते हुए कहती है अच्छा बात है, मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगी, तो चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। और से हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट आने लगती है और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक क्रो आ गया होता है, जिसे देखते जूयोन कहता है अच्छा ये तुम्हारी ओरिजिनल फॉर्म है। और इसी तरह हम देखते हैं जूयोन की आंखें एक अलग जगह पे ही खुलती हैं। जूयोन अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है अच्छा, तो वो एक किंग बता रहा था अपने आप को, लेकिन वो तो एक हीरो क्लास का रेलिक था, लेकिन उसकी फॉर्म तो एक आम कौवे की ही तरह थी। लेकिन तभी वो अपने पैरों को देखते हुए कहता है मेरे पैर तो वापस आ गए हैं। और उसी सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी फिर वो कहता है अरे रुको ज़रा, मैं कहाँ पे हूँ। और फिर वो आसपास दिखते हुए कहता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पुलिस और पीपल मौजूद हैं। जूयोन इस जगह को देखते हुए कहता है आखिरकार मैं पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा हूँ। वो पुलिसमैन जूयोन को खड़ा हुआ देखकर कहता है अबे ओ नीचू बैठ, नीचू जमीन पे, सीधा जमीन पे। मेरे पास पूरी रात नहीं है जो मैं यहाँ पे तेरे लिए बैठा रहूँ, जल्दी से अपने बारे में मुझे बता। ये सुनने के बाद जूयोन कुर्सी पे बैठ जाता है।
फिर वो पुलिस वाला कहता है अच्छा तो जल्दी से अपना नाम बता, एज और जेंडर क्या क्या है। और इसी बार जूहियोन कुछ कह नहीं रहा था, जिसे देखते हुए पुलिस वाले बहुत ज़्यादा फर्स्ट्रेट होते हुए कहता है अबे वो कुछ बोलता क्यों नहीं है तू, क्या गूंगा है तू। और तभी एक बगल का हवलदार कहता है भग 2025 का आज पहला दिन है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे तो घर पे होना चाहिए था। 2025 सुनने के बाद जूहियोन बहुत से हैरान होता है। वो कैलेंडर की ओर देखते हुए कहता है अरे यार ये कैसे हो सकता है, मैं 2025 में वापस कैसे आ गया। क्या ये हो सकता है कि मैं समय में पीछे आ चुका हूँ। और रुको ज़रा, ये दोनों तो मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। लेकिन तभी जूहियोन को याद आता है। वो कहता है मुझे याद आया, ये टिंगू मुझे रास्ते में मिला था, मैं तो कुछ कर नहीं रहा था फिर भी ये मुझे गाली दे रहा था। मैंने उसे मारा नहीं, फिर भी ये अपनी माँ के साथ मुझे पुलिस स्टेशन लेके आ चुका है। फिर जूहियोन अपने ख्यालों में खो जाता है। वो कहता है क्या मैं सच में 15 साल पहले आ चुका हूँ। रुको ज़रा, वो थ्रोन ऑफ किंग, क्या उसी ने मुझे समय में पीछे भेजा है। और अगर ये 2025 का पहला जनवरी का दिन है तो अभी तक ये वर्ल्ड पीसफुल ही होगा, इस दुनिया में कोई भी चेंजेस नहीं आए होंगे। और इसी वजह से जो हाई रैंकिंग के रेलिक्स होंगे वो अपने टॉम में सुरक्षित होंगे। तो देखा जाए तो मैं उन सारे रेलिक्स के ऊपर कब्जा कर सकता हूँ। और ये सोचते हुए जूहियोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो कहता है वो रेलिक इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो क्या ही बताऊँ मैं, और मेरे पास तो सारी नॉलेज है कि वो कहाँ पे हैं और कैसे कैसे रेलिक्स हैं। और इसी बार जूहियोन बहुत ज़्यादा चौड़ में आते हुए कहता है तो इस बार मैं एक ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा जो किसी ने सोची ना होगी। और इसी से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो टॉम्स के आने के बाद ही ज़िंदगी जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी। और इसी के बाद से लोग बहुत ही ज़्यादा गरीबी में जी रहे थे, या फिर कह लो दूसरों के प्रेशर में आके जी रहे थे। लेकिन अभी ये समय है कि मैं सारी रेलिक्स को अपने कब्जे में ले सकूं, क्योंकि ऐसा कोई टॉम रेडर अभी है नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। और मेरे पास सारी नॉलेज है कि कौन कौन सी कहाँ पे है। और रुक जा बूढ़े, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, इस जिंदगी के अंदर मैं अपना पूरा बदला लेकर रहूंगा तुझसे। और उस बूढ़े ने मुझे मरने के लिए उस टॉम में भेजा था ना, लेकिन उसे क्या ही पता था कि उस टॉम की वजह से ही मैं 15 साल पीछे समय में आ जाऊंगा। और इसी के बाद जूहियोन ने मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है बाप रे बाप, सारे रेलिक्स, इतनी ज्यादा हुज अपॉर्चुनिटी, मेरे पास तो एक लोहे का खजाना आ चुका है, यानी कि सोने का बक्सा आ गया है। तभी हम देखते हैं उस टिंगो की मदर जूहियोन को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहती है ओह पुलिस वाला कुछ पूछ रहा है ना, तू इसे इग्नोर कैसे कर रहा है, क्या तुझे लग रहा है कि ये एक गेम है। और ये मेरा बच्चा है जिसने तुझे पीटा है, मैं तुझे जेल में भेजा के रहूंगी। ये सुने हुआ जूहियोन कहता है अरे भाग अनोइंग बुढ़िया, तेरा एक टिंगू था जो मुझे पहले लड़ने के लिए आ रहा था, मैं उसके साथ लड़ा नहीं था, फिर भी तुम दोनों ने मिलके मुझे पिछली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखाया था, और इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जूहियोन फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है। वो कहता है अरे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आखिरकार मैं रेलिक्स को खोदने वाला सामान कैसे खरीदूंगा। और जूहियोन को इतना ख्यालों में खोया हुआ देखकर उस बुढ़िया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो जूहियोन को मारने के लिए बढ़ती है। ये देखते वो पुलिस वाला वो टिंगू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जूहियोन तुरंत घूमते हुए उस बुढ़िया का हाथ ही पकड़ लेता है, जिसे देखते वो बुढ़िया बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन इस चीज़ को हुआ देखकर जूहियोन भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है शायद से मेरी नॉलेज और मेरा जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस था उसी वजह से मैंने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया है। फिर वो कहता है ये मेरे पास एक अच्छा चांस है। फिर वो उस बुढ़िया को कहता है ओ लेडी शांत हो जाओ थोड़ा। और हाँ मैं बता दूं, ये तेरा टिंगू है ना, यही मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आया था, मैंने इसे कुछ नहीं किया था, और वैसे भी मैंने इसे मारा भी नहीं है। ये सुनते टिंगू बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जूहियोन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जूहियोन उसे धर के पटक के उल्टा कर देता है। फिर जूहियोन कहता है शायद से मेरी इलनेस जो रेलिक की वजह से थी वो ठीक हो चुकी है, या फिर मुझे इस जिंदगी में लगी ही नहीं है, और इसी वजह से मुझे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की महसूस हो रही है। और उस टिंगो को धराशायी हुआ देखकर आसपास के पुलिस वाले उठते हुए कहते ओह ये पुलिस थाना है, तो बाप के घर नहीं, यहाँ पे लड़ाई क्यों कर रहा है, जल्दी से नीचे बैठ नीचे। ये सुनते जूहियोन कहता है देखा तुमने ऑफिसर, मैंने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी ये टिंगो और इसकी मदर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन फिर वो बुढ़िया कहती है जूहियोन से ओ तो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाना चाहता है क्या, जल्दी से हमसे माफ़ी मांग और हमें पैसे दे, और यहाँ से तू जिंदा जा सकता है। ये सुनते ही जूहियोन कहता है ओ बुढ़िया ओ ये थाना है तो बाप के घर नहीं जहाँ पे तू मुझे धमकी दे रही है। फिर अपने मन में सोचता है वैसे भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ये मेरे ऊपर ज़्यादा कुछ असर करने वाला नहीं, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर ही ये दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ भी मेरा फर्क नहीं पड़े देगा। फिर जूहियोन को जेल में बैठा दिया जाता है। जूहियोन सोचता है ये एक अच्छी बात है कि मैं अभी भी लड़ाई कर सकता हूँ, और वैसे भी मुझे तब सबसे शुरू करना है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके साथ भी नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें लिखा था टॉम लेदर जूहियोन शू। ये देखते हैं जूहियोन कहता है अबे इक्का हवा में तैर रहा है। फिर अपने माथे को थोड़ा पीटते हुए कहता है जब मुझे लगता है कि मेरा सर घूम रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक और चीज़ आती है जिसमें उसे बताया जाता है मुझे ये चीज़ समझ तो नहीं है लेकिन आप इसे रोक के पढ़ सकते हो। फिर जूहियोन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है ये पावर ये रेलिक ये तो सारा कांड वो कौआ कर रहा है, कौए जल्दी बाहर आ। फिर वो इधर उधर देख कर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने दो स्टेज खुल जाती है। जूहियोन इसे देखते हुए कहता है आखिरकार ये क्या चीज़ है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 2 स्किल होती है जिसमें से एक अनलॉक होती है जो कि स्पाई आई होती है। उसमें बताया जाता है आप अपने 3 कदम की दूरी पे कुछ भी देख सकते हो। फिर जूहियोन थोड़ी देर कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या
एक गेम का स्टेटस विंडो। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहता है, अबे कौवे तुझे क्या ये कोई गेम लग रहा है? मेरी जिंदगी क्या एक गेम है? और वो स्टेटस को मुक्के मारने लगता है। इन तभी अचानक से जूहियोन के सामने एक और स्टेटस विंडो खुल जाती है जिसमें जूहियोन को बताया जाता है आपके पास एक क्वेस्ट आ चुकी है जिसके अंदर आपको टॉम रेडर के चारों बेसिक स्किल को अनलॉक करना होगा। जिसे देखते जूहियोन कहता है आखिरकार जो पहली स्किल अनलॉक थी वो क्या थी।